साथियों, स्वागत हमारे चैनल निखिल मॉनिटर पर। आज मैं आपके बीच कुछ साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि वन लाइनर में होंगे और जो कि इस समय आप जान रहे हैं कि यूपीपी की वैकेंसी आई हुई है और उसमें अलग अलग संस्थान अपने माध्यम से आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग भी आपको जीएस मतलब साइंस के पोर्शन आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं जीएस के क्वेश्चन जो कि भौतिक विज्ञान से रहेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है एक फ्यूज तार का उपकरण किसके लिए होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा फ्यूज तार वह तार होता है जिसका यूज हम घर में अगर अत्यधिक मात्रा में बिजली आए तो उसको रोकने के लिए फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। फ्यूज तार का उपयोग अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए किया जाता है। तो आप देखें कभी कभी घर में लाइट आती है उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है, वोल्टेज बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है हमारे घर के जो भी उपकरण हैं वो डैमेज होते हैं, वो उनका हानि क्षति हो जाती है। तो हमारे उपकरण सुरक्षित रहें इसके लिए क्या करते हैं, फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। फ्यूज तार आप घर पे बना सकते हैं, ये तांबे का बनता है। तांबे का आप 2 या 3 वायर लेकर एक साथ उसको ऐंठ कर बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है आपको कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है। ठीक है, तो हमें ऐसी धातु नहीं उपयोग करनी है कि जिसका गलनांक ही ज़्यादा हो। इसका मतलब कि हमें उस धातु के तार को उपयोग करना पड़ेगा जिसका गलनांक कम है। ठीक है, जिसका गलनांक कम है मतलब कि अगर तनिक भी टेम्परेचर बढ़े तो वो तार गल जाए, और तार जब गल जाएगा तो परिपथ ब्रेक हो जाएगा, मतलब सर्किट ब्रेक हो जाएगी, जिससे आगे धारा नहीं बहेगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 343। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ टिन और सीसा का एक मिश्र धातु है। इस धातु में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। तो देखिए अगर क्वेश्चन आ जाएगा, पूछेगा कि हम किस पदार्थ का बनाते हैं, तो देखिए इसमें टिन है और क्या है दूसरा सीसा। टिन और शीशे से बनी मिश्र धातु का फ्यूज बनाया जाता है, लेकिन हम गांव में ऐसे भी धातु का फ्यूज बना लेते हैं जैसे कि तांबा हो गया। ठीक है, उसका भी बना के हम काम चला लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 444 ये कर रहा है कि बिजली सप्लाई के समय मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका गलनांक निम्न होना चाहिए, कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्यूज तार का गलनांक निम्न होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इसलिए इस विद्युत के सुचालक होते हैं कौन, धातुएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि अति चालक का लक्षण होता है, अति जो चालक होते हैं इसे बोलते हैं सुपर कंडक्टर। उसमें क्या होगा, उच्च पारगम्यता मतलब कि उनकी मोबिलिटी हाई होनी चाहिए, मतलब कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका है दिया है कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन सा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, देखिए ये अर्ग दिया है लेकिन हम इसको किलोवाट घंटा में मेजर करते हैं, और दूसरा मात्रक है जूल। क्या मात्रक है, जूल। तो ये सीजीएस पद्धति में है। अगला क्वेश्चन है, आप आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होती हैं समान विभव पर। मतलब कि अगर 2 वस्तुएं समान विभव, मतलब कि जैसे आप सुने होंगे हमारे घर में 220 वोल्ट की लाइट आती है। वोल्ट क्या है, वोल्ट ये बताता है कि विभवांतर, ये विभवांतर का मात्रक है। जब 2 वायर या धातु या तार समान विभव पर है तो उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बहेंगे तो धारा नहीं बहेगी। ठीक है,
ओके, अगला क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? इसे बोलते हैं टंगस्टन, टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि बल्ब को जोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है, यहाँ जो जोड़ने लिखा है तोड़ने रहना चाहिए था। जब बल्ब को तोड़ते हैं तो वो आवाज आती है, आपने भी देखा होगा। तो उसके अंदर क्या होती है, देखिए उसके अंदर, बल्ब के अंदर निर्वात में तेजी से प्रवेश करती है। तो उसमें क्या होता है कि अक्रिय गैस भरी रहती है, जैसे कि आर्गन और नाइट्रोजन गैसें भरी हैं, जो कि उस फिलामेंट को सुरक्षित रखने में सहायक होती हैं, क्योंकि फिलामेंट का तापमान बहुत उच्च होता है, लगभग 22 से 2500 डिग्री सेल्सियस, और उसमें जो लगा होता है वो धातु होती है टंगस्टन की, जिसका गलनांक लगभग 3900 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मान लीजिए हम बल्ब में ऑक्सीजन गैस डालेंगे तो 2500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वह जो बल्ब है, बल्ब का तंतु फिलामेंट टंगस्टन, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके उसका ऑक्साइड बनाएगा, जिससे बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए हम उसमें अक्रिय गैस डालते हैं। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकाल दी जाती है? तो हमने अभी बताया आपको कि बिजली के बल्ब जो बनाते हैं उसमें सबसे पहले हवा निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि अगर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी तो ये टंगस्टन धातु उससे क्रिया करके उसके ऑक्साइड बनाएगा, जिसके कारण वो बल्ब बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 352, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। सर्किट में गैस भरी रहती है, जैसे कि आर्गन और नाइट्रोजन गैसें भरी हैं, जो कि उस फिलामेंट को सुरक्षित रखने में सहायक होती हैं, क्योंकि फिलामेंट का तापमान बहुत उच्च होता है, लगभग 22 से 2500 डिग्री सेल्सियस, और उसमें जो लगा होता है वो धातु होती है टंगस्टन की, जिसका गलनांक लगभग 3900 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मान लीजिए हम बल्ब में ऑक्सीजन गैस डालेंगे तो 2500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वह जो बल्ब है, बल्ब का तंतु फिलामेंट टंगस्टन, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके उसका ऑक्साइड बनाएगा, जिससे बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए हम उसमें अक्रिय गैस डालते हैं। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकाल दी जाती है? तो हमने अभी बताया आपको कि बिजली के बल्ब जो बनाते हैं उसमें सबसे पहले हवा निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि अगर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी तो ये टंगस्टन धातु उससे क्रिया करके उसके ऑक्साइड बनाएगा, जिसके कारण वो बल्ब बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 352, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। तो ये क्वेश्चन आगे ऊपर मिले थे कि फ्यूज का उपयोग क्यों करते हैं, तो अत्यधिक मात्रा में जो धारा आएगी उसको रोकने के लिए। फ्यूज का सिद्धांत है, तो फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत के ऊष्मा सिद्धांत पर कार्य करता है। ये इसको बोलते हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मतलब कि इसमें वायर गर्म हो जाता है और गर्म होके वो गल जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है 370, मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट पर होता है, सेल्सियस में क्या होगा? तो हम पता है कि एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान 98.6 होता है, तब इसी पैमाने पर सेल्सियस में क्या होगा? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है एक स्वस्थ मनुष्य का। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। मतलब कि किसी वस्तु का ताप मतलब कि वस्तु कितनी तेज गर्म हो रही है, तो वस्तु के अंदर जो अणु है वह एक दूसरे में कितना फास्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्ट मतलब एक दूसरे में टक्कर कर रहे हैं, तो जितना तेज टक्कर करेंगे उतने ही अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, और ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगी तो ताप बढ़ेगा, ठीक है, ताप बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की
ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो हमने बताया था कि ऊष्मा का जो प्रसार होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक मेथड था चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। तो चालन में क्या होता है